हम सब एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां मंजिल दिखती नहीं, पर दिल को यकीन है कि वहां पहुंचना जरूरी है। कभी कभी यह रास्ता दर्द से होकर गुजरता है, कभी किसी रिश्ते की टूटी हुई यादों से, कभी अपने ही अंदर की गहराइयों से। और जब हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, वहीं से द वे फॉरवर्ड शुरू होता है। कभी तुमने गौर किया है, हम तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक हमें अपने भीतर की सच्चाई का सामना नहीं करना पड़ता। युंग पुएब्लो कहता है, हीलिंग इज नॉट अबाउट बिकमिंग समवन न्यू, इट्स अबाउट अनबिकमिंग एवरीथिंग दैट इजंट यू। यानी चिकित्सा का अर्थ है किसी और में बदल जाना नहीं, बल्कि वो सब छोड़ देना जो तुम असल में नहीं हो। हम अपने भीतर इतने मुखौटे पहन लेते हैं, दुनिया के लिए, रिश्तों के लिए, कभी दूसरों को खुश करने के लिए, कि खुद को पहचानना ही भूल जाते हैं। लेकिन सच्चा रास्ता आगे तभी खुलता है जब तुम साहस जुटाकर कहते हो, अब बस, अब मैं खुद को छुपाऊंगा नहीं। एक समय था जब हम अपने दर्द से भागते थे, पर अब समझ आने लगी है कि दर्द भागने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है। युंग पुएब्लो कहता है, टू मूव फॉरवर्ड यू मस्ट सिट विथ योर डिस्कम्फर्ट। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने असुविधा के साथ बैठना सीखना होगा। मतलब जब भीतर से कुछ टूटता है तो उसे अनदेखा मत करो, बैठो, महसूस करो और समझो कि वो टूटना तुम्हें सिखा रहा है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। चैप्टर 1, लेटिंग गो। कभी कभी जाने देना सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि हमारे मन को आदत है पकड़ कर रखने की। रिश्ते, यादें, शब्द, उम्मीदें, हम सबको किसी सुरक्षा की तरह थामे रहते हैं। पर जीवन का सच यही है, जो चीजें तुम्हारे विकास के रास्ते में रुकावट बनती हैं, उन्हें जाने देना ही तुम्हारी मुक्ति है। तुम्हारे भीतर जो तनाव है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम अभी भी उस कहानी को पकड़े हुए हो जिसे छोड़ देने का समय आ गया है। लेटिंग गो डजंट मीन यू स्टॉप केयरिंग, इट मीन्स यू स्टॉप क्लिंगिंग। यानी जाने देना का मतलब यह नहीं कि तुम्हें परवाह नहीं रही, बल्कि यह कि तुम अब चिपके रहना छोड़ चुके हो। एक कहानी है, एक व्यक्ति था जो नदी के किनारे एक पत्थर से चिपक गया था। उसे डर था कि अगर उसने छोड़ा तो वह बह जाएगा, खो जाएगा। वो वहां सालों तक चिपका रहा, थका हुआ, जकड़ा हुआ। फिर एक दिन उसने डर के बावजूद छोड़ दिया और उसने पाया कि वो डूबा नहीं, बल्कि बहते हुए आगे चला गया। यही द वे फॉरवर्ड है, छोड़ना, बहना और आगे बढ़ना। हम सोचते हैं कि हीलिंग लिनियर होती है, एक सीधी यात्रा जहां हर दिन हम बेहतर महसूस करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है, हीलिंग एक स्पाइरल है। कभी ऊपर, कभी नीचे। कभी तुम खुद को बेहद मजबूत महसूस करते हो और कभी अचानक वही पुराना दर्द फिर से लौट आता है। पर फर्क इतना होता है, इस बार तुम उसे पहचान लेते हो। इस बार तुम जानते हो कि यह दर्द स्थायी नहीं, यह बस एक लहर है और तुम लहरों से डरना छोड़ चुके हो। युंग पुएब्लो कहता है, रियल ग्रोथ इज व्हेन यू स्टार्ट चेकिंग योर ओन पैटर्न्स इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। वास्तविक विकास तब होता है जब तुम दूसरों को दोष देने के बजाय अपने दोहराते हुए पैटर्न को पहचानते हो। क्योंकि जब तक तुम अपनी पुरानी आदतों को समझते नहीं, तब तक तुम नए रास्ते पर नहीं चल सकते। हर बहस, हर झगड़ा, हर रिश्ते का टूटना एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम कहां अब भी अधूरे हो। और जब तुम अपने अंदर की अधूरापन को देख लेते हो, बिना भागे, बिना बचाए, वहीं से हीलिंग शुरू होती है। वो पल जब तुम खुद से कहते हो, हां मैंने गलती की थी, हां मैंने अपने दिल को धोखा दिया था, हां मैं डर गया था। यही स्वीकार्यता तुम्हें आगे बढ़ाती है, क्योंकि तुम अब खुद से लड़ नहीं रहे, तुम खुद को समझ रहे हो। द वे फॉरवर्ड बिगिंस व्हेन यू स्टॉप रनिंग फ्रॉम योरसेल्फ। आगे बढ़ने की शुरुआत तब होती है जब तुम खुद से भागना छोड़ देते हो, जब तुम अपने अतीत को माफ कर देते हो, अपने वर्तमान को स्वीकार लेते हो और अपने भविष्य पर भरोसा करने लगते हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें परफेक्ट बनना है ताकि प्यार मिल सके, लेकिन सच तो यह है, प्यार वहीं से शुरू होता है जहां तुम अपने इम्परफेक्शंस को अपनाते हो। क्योंकि हीलिंग का मतलब यह नहीं कि तुम पूरी तरह बदल जाओ,
बल्कि यह कि तुम वैसे बनो जैसे तुम हमेशा से थे, सच्चे, शांत और मुक्त। तुम्हारा रास्ता वही है जो तुम्हारे भीतर शांति लाए। द वे फॉरवर्ड इजंट आउट देयर, इट्स विद इन यू। वो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। कभी तुमने गौर किया है दुनिया कितनी शोरगुल से भरी है? हर जगह आवाजें हैं, रायें, उम्मीदें, आलोचनाएं, और हमारे भीतर चलती अनगिनत सोचें। पर इन सब आवाजों के बीच एक आवाज बहुत धीमी है, जो अक्सर हम सुन ही नहीं पाते। वो है हमारी अपनी आत्मा की आवाज। यूंग पुएब्लो कहता है, ट्रू पीस इज नॉट फाउंड व्हेन लाइफ इज इजी, इट्स फाउंड व्हेन योर माइंड स्टेज काम इन केओस। सच्ची शांति तब नहीं मिलती जब जीवन आसान हो, बल्कि तब मिलती है जब मन तूफान के बीच भी शांत रहना सीख जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि शांति किसी बाहरी स्थिति से आती है, एक बेहतर रिश्ता, एक स्थिर नौकरी या किसी मंजिल तक पहुंच जाना। लेकिन समय के साथ हम समझते हैं शांति कोई मंजिल नहीं, वो एक अभ्यास है। हर दिन, हर पल, जब तुम अपने मन को शांत करना चुनते हो, जब तुम प्रतिक्रिया के बजाय समझ को चुनते हो, वहीं से द वे फॉरवर्ड आगे बढ़ता है। एक दिन एक साधु से किसी ने पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने हर चीज को अपना शिक्षक बना लिया है। लोग जो मुझे गलत समझते हैं वे मुझे धैर्य सिखाते हैं, जो मुझे ठेस पहुंचाते हैं वे मुझे क्षमा सिखाते हैं, और जो मुझे छोड़ जाते हैं वे मुझे अपने भीतर की पूर्णता याद दिलाते हैं। यही असली विकास है, जब तुम दूसरों से सीखते हो, ना कि उनसे टूटते हो। यूंग पुएब्लो लिखता है, मी मैच्योरिटी इज लर्निंग टू वॉक अवे फ्रॉम व्हाट डिस्टर्ब्स योर पीस। परिपक्वता का अर्थ है उन चीजों से दूर हो जाना जो तुम्हारी शांति छीन लेती हैं। सोचो, कितनी बार हमने ऐसे लोगों, बातों या यादों को पकड़े रखा जो हमें सिर्फ दर्द दे रही थी, सिर्फ इसलिए कि हम खोने से डरते थे। पर सच्चा साहस खोने में नहीं, बल्कि उस खोने को स्वीकार करने में है। कभी कभी मन कहता है, काश मैं फिर वही बन पाता जो पहले था। पर सच्चाई यह है, तुम्हें फिर वही नहीं बनना है, तुम्हें अब वो बनना है जो पहले कभी नहीं थे। एक जागरूक आत्मा जो अपने दर्द से भी प्रेम करना सीख चुकी है, क्योंकि हीलिंग का मतलब दर्द मिटा देना नहीं, बल्कि उसके साथ शांति से जीना सीखना है। चैप्टर 2, इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी कोई एक दिन में नहीं आती। वो तब आती है जब तुम समझते हो कि तुम्हारे भाव तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। गुस्सा, दुख, जलन, ईर्ष्या, ये सब संकेत हैं, दुश्मन नहीं। ये तुम्हें दिखाते हैं कि कहां कुछ अधूरा है, कहां अभी हीलिंग बाकी है। यूंग पुएब्लो कहता है, यू आर नॉट योर फीलिंग्स, यू आर द स्पेस दैट ऑब्जर्व्स देम। तुम अपने भावनाएं नहीं हो, तुम वो स्थान हो जो उन्हें महसूस करता है। जब तुम अपने भीतर के हर भाव को बिना निर्णय के देखने लगते हो, तब तुम खुद के मालिक बन जाते हो, क्योंकि अब भावनाएं तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, बल्कि तुम उन्हें समझने लगते हो। कभी सोचो, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, तब तुम्हारे भीतर जो जलन उठती है, वो तुम्हें यह नहीं कह रही कि सामने वाला गलत है। वो तुम्हें याद दिला रही है कि तुम्हारे भीतर अभी भी वैलिडेशन की इच्छा है। यह समझ लेना ही मैच्योरिटी है। यूंग पुएब्लो के शब्दों में, द ग्रेटेस्ट फ्रीडम इज बीइंग अनबॉदर्ड बाय व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह है कि जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उससे तुम्हारी शांति प्रभावित न हो। और यह तभी संभव है जब तुम अपना ध्यान बाहर की घटनाओं से हटाकर भीतर की प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित करते हो। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, अपनी प्रतिक्रिया को संभालना, दूसरों को नहीं बदलना। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए हमें माफ करना पड़ता है, न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी, क्योंकि जब तुम खुद को माफ करते हो तो तुम अतीत के पिंजरे से आजाद हो जाते हो। यूंग पुएब्लो कहता है, फॉरगिवनेस इज गिविंग अप द होप दैट द पास्ट कुड बी डिफरेंट। माफी का मतलब यह नहीं कि भूल जाओ, बल्कि यह स्वीकार कर लेना कि अतीत जैसा था वैसा ही रह गया। अब बस सीख लेनी है और आगे बढ़ना है। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है, जब तुम अपनी भावनाओं से भागना छोड़ देते हो, जब तुम दूसरों को दोष देने की बजाय खुद को समझने लगते हो,
वहीं से द वे फॉरवर्ड खुलता है, क्योंकि रास्ता बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर ही है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ हीलिंग रिलेशनशिप्स। कभी तुमने महसूस किया है कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं और तुम्हारे भीतर कुछ बदल जाता है। वो जैसे आईना बन जाते हैं जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाते हैं, कभी प्यार के जरिए, कभी दर्द के जरिए, और अक्सर हम इन्हें रिश्ते कहते हैं, लेकिन असल में ये आत्मा के शिक्षक होते हैं। युंग पुएब्लो लिखता है, रिश्ते आपको पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि आपको बढ़ने में मदद करने के लिए हैं। रिश्ते तुम्हें पूरा करने नहीं आते, वो तुम्हें विकसित करने आते हैं। हम सोचते हैं कि कोई हमें पूरा कर देगा, कोई हमें समझ लेगा, कोई हमें वो दे देगा जो हम खुद को नहीं दे पाए, लेकिन यह भ्रम है, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही हैं जहां दो पूरे लोग एक दूसरे की उपस्थिति में और गहराई से बढ़ते हैं, ना कि अधूरे होकर एक दूसरे को भरने की कोशिश करते हैं। हर रिश्ता एक दर्पण है, वो हमें दिखाता है कि भीतर क्या अधूरा है। अगर कोई तुम्हें लगातार असुरक्षित महसूस कराता है, तो शायद तुम्हारे भीतर अब भी वैलिडेटेशन की प्यास है। अगर कोई तुम्हें ट्रिगर करता है, तो वो तुम्हें याद दिला रहा है कि हीलिंग अब भी बाकी है। इसलिए युंग पुएब्लो कहता है, पीपल डोंट हर्ट यू, दे शो यू वेयर योर वुंड्स आर। लोग तुम्हें चोट नहीं पहुंचाते, वो तुम्हें तुम्हारे घाव दिखाते हैं। कभी एक व्यक्ति ने पूछा, मैं बार बार उन्हीं तरह के टॉक्सिक रिश्तों में क्यों फंस जाता हूं? उत्तर था, क्योंकि तुम्हारा मन उसी जगह लौटता है जहां से उसे हीलिंग की जरूरत है। हमारा अवचेतन मन बार बार वही कहानी दोहराता है जब तक हम उसमें छिपा सबक नहीं सीख लेते। कभी वो रिश्ता हमें छोड़ जाता है, कभी हम उसे छोड़ देते हैं, लेकिन असल में कोई भी रिश्ता व्यर्थ नहीं होता। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने आता है। प्रेम का अर्थ सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक अवस्था है जहां तुम अपने और दूसरे के बीच की दीवारें गिरा देते हो। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर डर है, तो तुम दीवारें भी साथ लाते हो। कभी तुम खुद को छिपाते हो, कभी अपनी कमजोरियां नहीं दिखाते, कभी बस इसलिए खुश दिखने का अभिनय करते हो क्योंकि तुम्हें रिजेक्शन से डर लगता है। पर प्रेम वहीं शुरू होता है जहां नकाब उतर जाते हैं। युंग पुएब्लो कहता है, टू लव डीपली यू मस्ट फर्स्ट लर्न टू हील डीपली। अगर तुम गहराई से प्रेम करना चाहते हो, तो पहले गहराई से हील होना सीखो, क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर पुरानी चोटें हैं, तुम हर नए रिश्ते में उन्हें दोहराओगे। तुम्हें लगेगा कि सामने वाला वही गलती कर रहा है, पर असल में तुम्हारा मन वही पुराना डर दोहरा रहा होता है। इसीलिए हीलिंग रिश्ते से पहले होती है, रिश्ते के अंदर नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें किसी को भूलना है, लेकिन असल में हमें उस व्यक्ति से नहीं, उस कहानी से मुक्त होना होता है जो हमने उस रिश्ते के चारों ओर बनाई थी। वो कहानी जहां हमने सोचा कि अगर वो रह जाता तो हम खुश होते। वो कहानी जहां हमने खुद को दोष दिया क्योंकि दूसरा हमें समझ नहीं सका। पर जीवन का सच ये है, हर रिश्ता अपने समय पर आता है और चला जाता है, और जब वो चला जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि वो अपना काम पूरा कर चुका है। युंग पुएब्लो कहता है, When you let go of people peacefully, you make space for better connections. जब तुम लोगों को शांति से जाने देते हो, तो तुम अपने जीवन में और सुंदर जुड़ाव के लिए जगह बनाते हो। यह जाने देना टूटना नहीं होता। यह एक ऊंचा रूप है प्रेम का, जहां तुम किसी को छोड़ते नहीं, बल्कि मुक्त करते हो। और जब तुम इस अवस्था तक पहुंचते हो जहां तुम्हारा प्रेम स्वामित्व नहीं मांगता, जहां तुम्हारा दिल अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है, वहीं असली हीलिंग होती है। क्योंकि अब तुम किसी को इसलिए नहीं चाहते कि वो तुम्हें पूरा करे, तुम उसे इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो। युंग पुएब्लो लिखता है, अ हील्ड रिलेशनशिप इज नॉट परफेक्ट, इट्स जस्ट रियल। एक हील्ड रिश्ता परिपूर्ण नहीं होता, बस सच्चा होता है। वहां ईमानदारी होती है, गलतियां होती हैं, लेकिन छिपाव नहीं होता। दो लोग एक दूसरे के सामने नंगे सत्य की तरह खड़े होते हैं, डर के बिना, अभिनय के बिना। यही द वे फॉरवर्ड है,
जहां प्रेम एक दर्पण नहीं बल्कि एक दवा बन जाता है। हर रिश्ता जो तुम्हें दर्द दे गया वो तुम्हें सिखा गया कि तुम्हें अब अपने भीतर क्या ठीक करना है, और हर रिश्ता जो तुम्हें शांति दे गया वो तुम्हें दिखा गया कि हीलिंग कितनी खूबसूरत लगती है जब तुम खुद से सुलह कर लेते हो। चैप्टर 4, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ ओवरथिंकिंग। कभी रात के सन्नाटे में जब सब सो चुके होते हैं, हमारा मन जाग रहा होता है। वो सोचता है, फिर सोचता है और फिर वही बातें दोहराता है जो हमें पहले ही थका चुकी होती हैं। कभी किसी की कही बात, कभी किसी अधूरे रिश्ते की याद, कभी आने वाले कल का डर, और धीरे धीरे हम अपने ही विचारों के कैदी बन जाते हैं। युंग पुएब्लो कहता है, द माइंड कैन आइदर बी योर प्रिजन और योर पाथ टू फ्रीडम। मन तुम्हारा कारागार भी हो सकता है और तुम्हारा मुक्ति द्वार भी, पर फर्क इस बात पर निर्भर करता है क्या तुम अपने विचारों को देख पा रहे हो या उनमें डूबे हुए हो। हमारा मन एक कहानीकार है। हर घटना को वो एक कहानी में बदल देता है और फिर हमें यकीन दिला देता है कि वही कहानी सच है। कोई जवाब नहीं देता तो मन कहता है शायद मैं पर्याप्त नहीं। कोई दूर चला जाता है तो मन कहता है शायद मैं दोषी हूं। धीरे धीरे ये कहानियां स्वयं हमारी सच्चाई बन जाती हैं, पर असल में वो सिर्फ विचारों का धुंधला प्रतिबिंब है, वास्तविकता नहीं। एक समय था जब युंग पुएब्लो खुद भी ओवरथिंकिंग के चक्र में फंसे थे। वो लिखते हैं, माई पीस बिगैन व्हेन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई थॉट्स, नॉट बिलीविंग ऑल ऑफ दम। मेरी शांति तब शुरू हुई जब मैंने अपने हर विचार पर सवाल उठाना शुरू किया, ना कि उन पर आंख मूंद कर विश्वास करना। सोचो कितनी बार हम उन चीजों के लिए दुखी होते हैं जो शायद कभी हुई ही नहीं। हमारा मन संभावनाओं का नाटक रचता है और हम उस कल्पना में डूब जाते हैं। जब तुम अपने विचारों को बिना जज किए सिर्फ देखने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यह ध्यान की सबसे गहरी अवस्था है जहां तुम अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते बल्कि उसे समझते हो। युंग पुएब्लो कहता है, डोंट फाइट योर माइंड, जस्ट स्टॉप फीडिंग इट विथ फियर। अपने मन से लड़ो मत, बस उसे डर का भोजन देना बंद कर दो। एक विचार तब तक शक्तिशाली होता है जब तक तुम उसे महत्व देते हो। जब तुम उसे बस देखते हो वो धीरे धीरे धुंध की तरह छूट जाता है। यह वही क्षण है जब मन की कैद टूटने लगती है। ओवरथिंकिंग हमेशा कंट्रोल की भूख से आता है। हम सोचते रहते हैं क्योंकि हम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हैं। हम लोगों के शब्दों को तोलते रहते हैं क्योंकि हम रिजेक्शन से डरते हैं। पर सच्चाई यह है, जो सच में तुम्हारे लिए है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। एक कहानी है, एक व्यक्ति हर रात अपने कमरे में एक बत्तख की आवाज सुनता था। वो परेशान हो गया। हर रात सोचता कहीं कोई बत्तख छिपी है। वो खोजता, डरता, पसीना बहाता, और एक दिन उसने महसूस किया ये वो आवाज बाहर से नहीं उसके भीतर से आ रही थी। ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। हम सोचते हैं कि डर बाहर है, पर असल में वो भीतर की आवाज है जो ध्यान मांग रही है, न कि समाधान। द वे फॉरवर्ड इज अवेयरनेस। आगे बढ़ने का रास्ता जानने में नहीं, देखने में है। क्योंकि जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो, विचारों की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। जैसे ही तुम कहते हो, हां ये डर है, पर मैं इसे महसूस कर सकता हूं बिना इसके गुलाम बने, तुम अपने मन से मुक्त हो जाते हो। युंग पुएब्लो कहता है, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पीस। सजगता ही शांति की पहली सीढ़ी है। जब तुम जागरूक हो जाते हो कि ये विचार स्थायी नहीं है, कि ये भावनाएं सिर्फ गुजरने वाली लहरें हैं, तब तुम उनके साथ बहने लगते हो, उनसे लड़ना छोड़ देते हो। और यही है द वे फॉरवर्ड। तुम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करते बल्कि उन्हें समझते हो। तुम भविष्य की चिंता छोड़ देते हो क्योंकि तुम्हें यकीन हो जाता है कि तुम चाहे जहां भी पहुंचो, तुम्हारे भीतर की शांति हमेशा साथ रहेगी। तुम अब सोचते नहीं, तुम बस हो। युंग पुएब्लो के शब्दों में शांति का मतलब एक शांत मन नहीं, बल्कि एक मन है जो अब खुद को परेशान नहीं करता। शांति का मतलब यह नहीं कि मन चुप हो गया, बल्कि यह कि अब मन खुद को परेशान नहीं करता।
और जब मन खुद से शांत होने लगता है, तब हर विचार एक प्रार्थना बन जाता है, हर सांस एक नई शुरुआत। यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां तुम अपने हर विचार पर विश्वास करना छोड़ देते हो। चैप्टर 5, रिकनेक्टिंग विथ योर ट्रू सेल्फ। कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारे भीतर कोई तुम है जो हमेशा शांत है, जो न गुस्सा करता है, न डरता है, न बदलता है? वो तुम जो बचपन में था, मासूम, सच्चा और पूरी तरह जीवित। पर जीवन की दौड़ में हमने उस असली खुद को कहीं खो दिया और अब हमारी यात्रा उसे फिर से खोजने की है। युंग पुएब्लो कहता है, द ग्रेटेस्ट जर्नी इज द वन दैट लीड्स यू बैक टू योर सेल्फ। सबसे महान यात्रा वो है जो तुम्हें तुम्हारे ही पास वापस ले आए। हम सोचते हैं कि हमें दुनिया को जीतना है, सपनों को पूरा करना है, लोगों को खुश करना है, पर असल में हमें बस अपने भीतर लौटना है। बचपन में जब हमें चोट लगती थी, हम रो लेते थे और फिर सब ठीक हो जाता था। पर बड़े होकर हमने रोना कमजोरी समझ लिया, हमने अपनी भावनाओं को दबाना शुरू कर दिया और उस दबे हुए दर्द के ऊपर एक मजबूत चेहरा पहन लिया। धीरे धीरे वो चेहरा ही हमारी पहचान बन गया और असली मैं कहीं पीछे छूट गया। हम अपने भीतर इतनी परतें बना लेते हैं, डर की, शर्म की या सुरक्षा की, कि असली आत्मा उन परतों के नीचे दबी रह जाती है। युंग पुएब्लो कहता है, हीलिंग इज रिमूविंग द लेयर्स ऑफ कंडीशनिंग दैट केप्ट यू फ्रॉम बीइंग योरसेल्फ। हीलिंग का मतलब है उन परतों को हटाना जो समाज, रिश्तों और डर ने तुम पर चढ़ा दी थी। हर परत एक झूठ है जो कहती है तुम पर्याप्त नहीं। हर परत एक भ्रम है जो कहती है तुम्हें किसी और जैसा बनना होगा। पर जब तुम इन परतों को पहचान लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की रोशनी फिर से चमकने लगती है। यह वही पल है जहां द वे फॉरवर्ड बदलता है। अब यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। तुम अब दूसरों से वैलिडेशन नहीं ढूंढते क्योंकि तुम्हें अपनी सच्चाई का स्वाद मिल चुका है। तुम अब दुनिया से अप्रूवल नहीं चाहते क्योंकि तुम्हें खुद से शांति मिल रही है। तुम्हें अब परफेक्ट बनने की जल्दी नहीं क्योंकि तुम समझ चुके हो सच्चाई कभी परिपूर्ण नहीं होती, वो बस सच्ची होती है। कभी एक व्यक्ति ने कहा, मैं मेडिटेशन करता हूं पर शांति नहीं मिलती। किसी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम शांति को खोज रहे हो लेकिन खुद से मिलने नहीं बैठे। मेडिटेशन का अर्थ है मन को रोकना नहीं, बल्कि अपने भीतर की आवाज सुनना। वो आवाज जो कहती है, मैं यहां हूं हमेशा से। जब तुम अपने भीतर लौटते हो तो तुम पाते हो कि जो कुछ तुम बाहर ढूंढते थे वो सब हमेशा तुम्हारे भीतर था। युंग पुएब्लो कहता है, यू वर नेवर ब्रोकन, यू वर जस्ट बेरिड अंडर कंडीशनिंग। तुम कभी टूटे नहीं थे, बस तुम्हारे ऊपर झूठी परतें चढ़ गई थीं। अब जब वो परतें हटती हैं तो भीतर से वही मासूम बच्चा झांकता है जो दुनिया से नहीं डरता, जो प्रेम करना जानता है और जो बस होने में खुश है। यह आध्यात्मिक बनने की कोशिश नहीं, बल्कि असली बनने की प्रक्रिया है। जब तुम खुद को पूरी ईमानदारी से देखते हो, बिना दिखावे, बिना मुखौटे, तो तुम उस आत्मा से जुड़ते हो जो हमेशा से शुद्ध थी, हमेशा से पूरी थी। युंग पुएब्लो लिखता है, द रियल यू इज नॉट इन योर अचीवमेंट्स, इट्स इन योर अवेयरनेस। तुम्हारा असली अस्तित्व तुम्हारी उपलब्धियों में नहीं, तुम्हारी जागरूकता में है। क्योंकि जो जागरूक है वो शांत है और जो शांत है वो मुक्त है। आगे बढ़ने का अर्थ कुछ नया पाने में नहीं है, बल्कि वो याद करने में है जो तुम हमेशा से थे। जब तुम खुद से फिर मिलते हो तो रिश्ते बदल जाते हैं, जिंदगी बदल जाती है, पर सबसे ज्यादा बदलते हो तुम, क्योंकि अब तुम बाहर की मंजिल नहीं ढूंढते, तुम्हारे भीतर ही घर मिल जाता है और उस घर में सिर्फ एक चीज होती है, शांति। अंत में युंग पुएब्लो हमें यही सिखाता है, द वे फॉरवर्ड। कोई रास्ता बाहर की ओर नहीं जाता, बल्कि भीतर की ओर लौटता है। यह किताब हमें बताती है कि हीलिंग का मतलब दर्द से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना है। ग्रोथ का अर्थ दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनना है,
जब हम अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और पुराने घावों को सच की रोशनी में देखते हैं तो धीरे धीरे भीतर शांति उतरती है और तब समझ आता है कि हम कभी टूटे नहीं थे, बस अपने असली रूप को भूल गए थे। यही है द वे फॉरवर्ड, अपने भीतर लौटना, खुद को स्वीकारना और सच्चे अर्थों में मुक्त होना। अगर यह बात तुम्हारे दिल को छू गई तो इसे यहीं खत्म मत होने दो। अपने भीतर की यात्रा आज ही शुरू करो। कमेंट में लिखो, आई एम रेडी फॉर माई वे फॉरवर्ड, क्योंकि असली परिवर्तन यहीं से शुरू होता है,